शू 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 शू, क्या नाम है, शू 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 सुशांत। तुमको सुशांत नहीं समझ में आ रहा है? इतनी गंदी राजनीति है ना कि आपको कॉफी पिला के आपको मार दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। पंखी की ऊंचाई और नीचे की उनके गद्दे की ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है ही नहीं, जिसमें जिसमें लटकिएगा भी तो साला पैर सट जाएगा बेड पे। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कोर्ट होता है, जो सबको पता है। इस भारत में एक कोर्ट की जो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इसके बाद हमारे प्रशासन होते हैं जो न्याय करते हैं। हम फिलहाल किसी भी चीज़ को, ये एक मामला चल रहा है डिजिटल पे, ये हर जगह लोग लिख रहे हैं, सलमान खान या जिनका जिनका भी नाम ले रहे हैं। बट मुझे तो उस बात से नफरत है कि एक ऐसे व्यक्ति को, आज उनके परिवार से मैं मिला तो पता है मैं जब मिला तो क्या हुआ मेरे साथ। मैं मिला तो मैं कुछ बात ही नहीं किया, थोड़े टाइम तो मैं उनके पिताजी को सिर्फ देख रहा था और मैं ये सोच रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जगह पे अगर आज राकेश मिश्रा के साथ ऐसा हादसा हो जाए, क्योंकि कलाकार तो हम भी हैं और कलाकार तो सभी हैं, लेकिन अगर आज ये सिस्टम में कलाकारी आ गई है कि भाई अगर आप कलाकार हो और थोड़े आगे बढ़ते हो तो आपको मानसिक प्रताड़ना मिलने लगेगी, मानसिक टॉर्चरिंग मिलने लगेगी और इतना ज़्यादा मिलने लगेंगी कि आप सब कुछ पाते हुए भी अपने आप को एक दिन सर्वाइव न कर पाएँ और खुद को डिसाइड कर लें। एक तो सबसे इस चीज़ का मैं विरोध करूँगा, गंदा बात है कि बहुत ही झटके में सब कुछ किया गया। जैसा लग रहा है कि एक प्री प्लानिंग सिनेमा का पहले से स्क्रिप्ट लिखाया हुआ था। मुझे जो लग रहा है कि ये तो सुशांत सिंह राजपूत की पूरी स्क्रिप्ट लिखाई हुई पहले से रेडी है, क्योंकि झटके में उनका घर पे 12 बजे दिन में मौत हो जाना, फांसी लगा लेना, झटके में रिपोर्ट आ जाना पोस्टमार्टम का, झटके में सीधे उनको जल्दी से जल्दी जला देना। अरे भाई साहब, जब कोई फांसी लगाता है तो उसके घर में बिखरा होता है, जहाँ से फांसी लगाता है देखा जाता है। 34 ईयर्स का व्यक्ति 70-80 kg का व्यक्ति होगा और वो एक पतला सा कपड़ा में लटक के जान दे दिया। न मुंडी घूमा, न हड्डी घूमा, न गोड़ घूमा, न हाथ घूमा, खूब बढ़िया से नीचे बेड पे सोया है, न चादर पे लेटा हुआ है, न पलटा हुआ है, न कुछ चीज़ें ऐसी है, न स्टूल रखा हुआ है। मैंने तो उनका रूम का देखा, जो डिजिटल पे चल रहा था, उनका घर का फोटो देखा रूम का। पंखी की ऊंचाई और नीचे की उनके गद्दे की ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है ही नहीं, जिसमें जिसमें लटकिएगा भी तो साला पैर सट जाएगा बेड पे। ये कंफ्यूज हो रहा, पता है क्या हो रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का पूरा मिस्ट्री ही कंफ्यूज है और इस कंफ्यूजन को मैं किसी का एक आदमी का नाम ले ही नहीं सकता। इस कंफ्यूजन में एक बहुत बहुत ही मिली जुली अच्छी सी गिरोह है। वो गिरोह चाहे जो भी हो, बट ये पूरी स्क्रिप्टिंग की गई है उस व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए। जब उसकी सक्सेस कंट्रोल नहीं हुई, जब उसका मेहनत कंट्रोल नहीं हुआ, जब वो आगे ही बढ़ता गया, तो ये इंडस्ट्रीज का एक परंपरा है, चाहे वो कोई इंडस्ट्रीज हो। मैं फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करूँगा, ग्लैमर इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्रीज की बात करूँगा। मैं भी एक सिंगर हूँ, मैं एक हीरो हूँ, हमारे इंडस्ट्री में भी है। टॉप जो 3 है, टॉप 4 है, वो बहुत सारी बातें होती हैं, बट इतनी हद तक हो जाए कि प्लानिंग करना पड़े, उस व्यक्ति की सक्सेस इस लेवल पे हो जाए कि वो व्यक्ति इतना सक्सेस हो गया। भाई साहब, वो सक्सेस अपने मेहनत पे हुआ है। मैंने एक वीडियो देखा, मुझे शर्म आ गया कि मैंने बोला यार, ये बॉलीवुड बोलते हैं और इतने गंदे तरह से स्टेज पे बुलाते हैं किसी स्टार को। क्या एक स्टार बिहार से आता है तो उसको आप इस तरह से बुलाएंगे कि सू 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 सू, साला जिनको लोग रोमांस का खान कहते हैं, शाहरुख खान। अरे डूब मरो यार, इतना घटिया आदमी तुम कैसे हो सकते हो? वाहियात टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो बड़े लेवल पे। शू 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 शू, क्या नाम है, शू 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 शू। तुमको सुशांत नहीं समझ में आ रहा है? अनपढ़ गंवार हो। शाहिद कपूर और शाहरुख खान ने जो मजाक उड़ाया है, जो वीडियो अभी वायरल हुआ है उनके डेथ के बाद, वाह यार, इतनी घटिया पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं बिहारी प्रतिभा को जो होती है, जो बिहार के लोग जो बॉलीवुड में अपनी पकड़ बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर तो नहीं है सारा चीज प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है, देखो सर, एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता है कि राकेश मिश्रा कितने बड़े सिंगर और एक्टर हैं और कितने छोटे हैं, लेकिन राकेश मिश्रा एक बिहार के माटी के बेटा होने के नाते आज एक बात तो मैं पूरे इंडिया को बताना चाहूँगा कि ये जो बिहारी वाला टोन लगाए हो ना सब लोग, बिहारी बिहारी बिहारी, अगर ये बिहारी नहीं रहे ना तो तुम्हारा देश नहीं चलेगा। अगर बिहार की मिट्टी नहीं रहे तो तुम भूखे मर जाओगे। अगर बिहार के ताकतवर लोग नहीं रहे तो तुम्हारे देश में काम नहीं होगा। किस बिहारी की बात करते हो यार? बिहारी बिहारी करते हो? तुम्हारे देश के चलाने वाले आईएएस बिहारी,
तुम्हारे देश को टॉप पे पहुंचाने वाले आईपीएस बिहारी, तुम्हारे देश के सर्वोच्च काम करने वाले बिहारी, तुम्हारे देश का प्रथम राष्ट्रपति बिहारी। क्या बात करते हो यार, बिहारी बिहारी लगा के रखे हो। ये एक मोनोपोली टोन बनाया गया है बिहारी, ठीक है। अगर बिहारी को आप सेकंड पावर में देखेंगे तो इस पूरे इंडिया में सबसे फास्ट और सबसे तेज, सबसे हार्ड वर्क सिर्फ और सिर्फ बिहारी करते हैं। है किसी का औकात इतना वर्क करने की? एक टोन सीख लिया है लोग। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की बात कही जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ तक टेक्नीशियन से लेके अप लेवल तक, एडिटिंग तक में बिहारी का दबदबा है। तो ये जो बिहारी कलाकार जो आ रहे हैं, मतलब बिहार के जो कलाकार हैं, ये कहीं ना कहीं तो लोगों का आगे जो जाना चाहते हैं वो तो कहीं ना कहीं मोनोपोली पे उनको डाउन होता ही है ना। देखो सर, मैं बता रहा हूँ, बिहारी कलाकार बिहारी एमपी यूपी नहीं होता है। कलाकारी में सच में आप सच बोल रहे हो, एक मोनोपोली बहुत गंदा है। यहाँ पे कभी भी फ्रंट लेवल पे पावर नहीं दिखाया जाता है। जैसे आप जब भी हमसे मिलोगे ना, कोई भी कलाकार सुपरस्टार बड़ा हो, वो जब मिलेगा तो और बाबू कैसे हैं, जय माता दी, खूब आगे बढ़िए, और सुबह 8 को फिल्म से आपको निकलवा दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। सबसे जो गंदी बात है वो यूपी बिहार एमपी की नहीं है, बात है साला ग्लैमर की, मोनोपोली की। इतनी गंदी राजनीति है ना कि आपको कॉफ़ी पिला के आपको मार दिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये मैं लाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे ग्लैमर इंडस्ट्री में कभी भी फ्रंट पे गोली नहीं चलती है भाई। हमारे यहाँ सामने से दुश्मनी होता ही नहीं है, जो भी खेल होता है पर्दे के पीछे से होता है। आप जिस हीरो को जाके बोलेंगे बड़े भैया प्रणाम, आप तो बहुत बड़े स्टार हैं, हमको भी मदद करिए, तो पता चलेगा कि बयान भैया वहीं 4 को से बोलेगा, आया था मदद के लिए बोल रहा था, फिल्म नहीं है आजकल, मदद के लिए बोल रहा था। वो सपोर्टिव नहीं होंगे। और ये बात मत करिए कि सिर्फ बिहार यूपी की, यहाँ तक कि आपके बिहार के हीरो भी, आज जिस बिहारी बात हो रही है, आपकी इज्जत क्यों लूटी गई? आज अगर सुशांत जी के साथ ये कांड हुआ, चलिए मैं बोल रहा हूँ, तो बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा हैं, बिहार के ये मनोज वाजपेयी हैं, कितना बार वो लोग रोड पे आके धरना दिए हैं अभी तक। जिस दिन से कांड हुआ है, किसी दिन किसी ने ट्विटर से लेके थी तक सीबीआई जांच की मांग की? क्या बात करते हैं सर, जब आपका परिवार ही एक ही नहीं है। बिहार के हीरो के मर्डर होने के बाद वो बॉलीवुड में है, उन्होंने एक आवाज़ उठाया। हम तो सुशांत जी को सिर्फ पर्दे पे देखे हैं। एक बार मेरी मुंबई में एक जगह छोटी सी मुलाकात हुई थी, वो भी बहुत सिंपल सा, एकदम कम टाइमिंग में हेलो हाय हुआ था, भैया नमस्ते। उसके बावजूद भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोग कम से कम मीडिया में बात तो कर रहे हैं। भोजपुरी और बॉलीवुड अलग है, मेरी बात को समझिएगा, लेकिन जो बॉलीवुड में है उसको लालत आनी चाहिए। कहीं ना कहीं मनोज वाजपेयी और जो बड़े स्टार हैं, जो बिहार के स्टार हैं, वो आवाज़ नहीं उठा सर। ये जिस दिन कांड हुआ था, अगर ये लोग मर्द होते हैं और इन लोगों में पावर होता बिहार के मिट्टी का, अगर थोड़ा भी तपन होती कि नहीं मेरा अपना कोई गया है, तो ये लोग उसी दिन, ये लोग ताकतवर नहीं है बॉलीवुड में, पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, वो तो लड़का नया था। हो सकता है अपनी सीट बचानी हो, अपनी फिल्म बचानी हो, क्या भी इसका भी तो बात तो सर वहीं आ गया ना कि अपना बचाने में ही तो चला जा रहा है लोग, और अपना भी नहीं बच रहा है। ये तो जिंदगी भर सीआर बन के रह गए इंडस्ट्री में। इनको तो न टॉप पे रखा गया, न लो पे रखा गया। आओ सनम झूलते रहो। एक लौंडा आया, वो टॉप पे मार गया तो सबको समस्या हो गई। हमारे यहाँ नए लड़कों को लौंडा बोला जाता है, सॉरी इसको भी मुद्दा ना बनाया जाए। तो हमें तो गर्व था ना, आज इतने बिहारी आर्टिस्ट थे। एक टाइम पे शत्रुघ्न जी स्टार थे, बट वो सुशांत सिंह राजपूत जैसा स्टार नहीं बन पाए थे। बट बिहार का पहला प्रतिभा थे सुशांत भाई, जो कि जाके और अचानक से 100 करोड़ के क्लब में शामिल होना। 100 करोड़ के क्लब में समझते हैं, बॉलीवुड में 100 करोड़ के क्लब में शामिल होना मतलब अपने आप में ये चैलेंज है। और MS धोनी ने 100 करोड़ क्रॉस कर लिया था। सर, बिहार सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? नीतीश सरकार से करना चाहते हैं कि मतलब इसका सीबीआई जांच हो, आवाज़ उठाने की? देखो सर, इसका सिंपल सा लॉजिक है। इतना जो बकबक हो रहा है ना, वो बकबक होना नहीं चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, जितने बिहार के बड़े अधिकारी हैं, जितने बिहार के बड़े मिनिस्टर हैं, जितने बिहार के बड़े हीरो हैं, सोनाक्षी सिन्हा कहाँ की हैं? बॉम्बे की हैं। कितना बार ट्वीट की हैं? कितना बार ट्वीट की हैं? एक भी बार अभी तक नहीं आया। पढ़े उनका ट्वीट? तो हमारी बात किससे हो रही है? आपसे हो रही है। आपकी बात आज तक चैनल पे तो अभी जाएगी नहीं। जब जाती तो समझ में आता इन लोगों को कि लोगों को जगह तक पहुंचाना जरूरी है ना सर। दिक्कत क्या है, खाली हवा में बातें हो रही हैं
क्यों वो बॉलीवुड आपके अत्याचार नहीं करेगा? क्यों आपके ऊपर बॉलीवुड के लोग अत्याचार नहीं करेंगे? क्योंकि जब आपका एक घटना हुआ है तो आपके 5-5 वहाँ सुपरस्टार है ना सर, कहने को सुपरस्टार है ना, सोनाक्षी सिन्हा हो गई, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, मनोज बाजपेयी हो गए, नीरज पांडे बिहार के डायरेक्टर हैं, MS धोनी के डायरेक्टर जो हैं आपको पता है कहाँ के हैं? सिन्हा लक्ष्मीपुर के, आरा सिन्हा लक्ष्मीपुर के हैं वो। मतलब 5-5 6-6 सेलिब्रिटी हैं वहाँ। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि पूरे बॉलीवुड में अभी तक एक ट्वीट नहीं किया गया उनकी तरफ से कि हाँ जी इनको इंसाफ चाहिए, एक CBI जांच हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर मेरी आवाज़ उनके तक जाएगी तो वो सारे लोग आएँ, क्योंकि वो सुशांत के साथ तो दिन रात मिलते जुलते थे, हम लोग तो कभी मिलते जुलते भी नहीं थे। अगर हमको इतना दर्द है तो आपको भी दर्द होना चाहिए। और अभी कुर्सी मत देखिए, अभी मिट्टी देखिए। आपका मिट्टी आपके साथ में रहेगा तो पूरा देश आपको सलाम करेगा महाराज। पहले अपने मिट्टी को देखा जाता है। बिहार के सभी बड़े मिनिस्टर, बिहार के सभी बड़े लोग, बिहार के सभी अधिकारी एक स्वर में आए, एक साथ बल दे, और कुछ भी हो जाए, सुशांत सिंह राजपूत का एक बहुत बड़ा जो स्क्रिप्ट तैयार हुआ है ना, इसका भेद तो खुलना चाहिए बॉस। और इसका भेद खुलेगा CBI जांच के बाद ही।